पीजी कॉलेज ऋषिकेश का एकमात्र डिग्री कॉलेज। छात्र छात्राओं का कहना है, जब से इस कॉलेज का नाम श्रीदेव सुमन पड़ा है तब से इस कॉलेज में छात्र और छात्राएं सभी परेशान हैं। कई छात्र तो ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई पूरी होने वाली है मगर उनको पहले दूसरे सेमेस्टर की डिग्री तक भी नहीं मिली है, और कई छात्र ऐसे हैं जो अपने एक सेमेस्टर की फ़ीस को दो तीन बार जमा करवा चुके हैं, मगर उसके बावजूद जब रिफ़ंड की बारी आती है तो कुछ छात्रों को कहा जाता है कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम आपको आपका रिफ़ंड कर देंगे, मगर उसके बावजूद अब तक उनकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुई है। आइए जानिए क्या है छात्रों की समस्या है। एक ही टीचर है, दो को बैठना चाहिए। बच्चों की शिकायत को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। पैकों की लाइन लग रखी है। किस कारण से? मेरा आईडी और पासवर्ड के लिए। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है मेल आईडी पासवर्ड ऐड करने में? रोज टाइम लगती है, 2-3 दिन हो गए, रोज बच्चे कॉलेज जाते हैं और टीचर ध्यान नहीं देते। टीचर ध्यान नहीं दे रहे? सर सिस्टम में एक ही सर है, एक को पूछने जाओ तो दूसरे के पास भेज देते हैं, दूसरे के पास जाओ तो तीसरे के पास भेज देते हैं। टोटल कितने सिस्टम है अंदर? एक ही है। एक ही है। नमस्कार, मेरा नाम सुष्मिता जोशी है, मैं छात्र संघ सह सचिव हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कम है। इस कारण बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है कि अपना जीमेल और पासवर्ड लेने में कुछ सर्वर की तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं और थोड़ा बहुत पैसे रिफंड करने की भी बात हो रही है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इशू है। ये स्टाफ का इशू बता देते कुछ टाइम पहले, कितना स्टाफ होना चाहिए यहाँ पे? स्टाफ कम से कम एक जगह पे 4 जने होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टाफ की कमी के कारण सिर्फ 2 जने, तो उससे भी थोड़ा बहुत क्राउड ज़्यादा हो रहा है। कब से ये प्रॉब्लम बनी हुई? ये प्रॉब्लम लगभग 3-4 दिन पहले से हो रही है। आपने कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करी? जी, मैनेजमेंट से बात की है, उसके बाद उनका कहना है कि वो आगे इसमें देखेंगे। तो कितने दिन पहले बात हुई थी? ये अभी आज ही बात है। सर यहाँ हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। मेरा फर्स्ट सेम में बैक आई थी ना, मतलब 3 सब्जेक्ट में बैक थी, तो वो मतलब वो बोल रहे कि NAP वो भरो, तो वो मतलब क्यों नोटिस कब आया हमें पता ही नहीं चला, तो एडमिशन नहीं हो रहा, मतलब काफ़ी समस्या है। तो नोटिस बाय पोस्ट आए थे या मेल पे आए थे? भी आगे नहीं कर रहे। नोटिस बाय पोस्ट आए थे, मेल आए थे? मेल पे हमें तो आया ही नहीं ना, आई नहीं चला, बताया भी नहीं किसी ने। और अभी भीड़ भी बहुत है और डेट भी आगे नहीं बढ़ा रहे, बता रहा है लास्ट डेट। जैसे कि हमने म्यूज़िक का पेपर दिया था 3rd सेमेस्टर में, तो उसमें एब्सेंट आ रखा है, तो उसमें बैक आ रखा है। तो अभी जैसे हम 5th सेम में है तो रिजल्ट फॉर्म जमा करना है, तो फॉर्म नहीं जमा हो रहा है और इस कारण हमारा फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुआ और आज लास्ट डेट है, जिसके कारण हम फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे और अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण हमारा फॉर्म अभी अधूरा है। आपको कोई सूचना थी कि आज लास्ट डेट है या फॉर्म जमा हो रहे हैं? हमने काफ़ी दिन, आज लास्ट डेट हमें पता था कि लास्ट डेट है, हमने काफ़ी दिनों से कह दिया था प्रिंसिपल को भी कि हमारा ऐसा हुआ है, पर उनका अभी तक कोई सुझाव नहीं है। क्या आपको सूचना नहीं मिली थी फॉर्म जमा करने के लिए? मिल गई है, पर हमने सर को प्रधानाचार्य को बता चुके हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा था कार्रवाई हो रही है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसके कारण हमें बैक फॉर्म भरना पड़ा है। मैं मयंक भट्ट इस कॉलेज का छात्र हूँ। अभी पिछले मेरे 2nd सेमेस्टर में मैं एग्ज़ामिनेशन में प्रेजेंट था, उसके बावजूद मेरी मार्कशीट में एब्सेंट लग के आई है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। उसकी मेरे से एप्लीकेशन लिखवाई गई, एप्लीकेशन सबमिट हुई, बोला कि 2 दिन बाद आना, आपकी मार्कशीट आ जाएगी, मार्कशीट अभी तक नहीं आई है। इस कॉलेज का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस समय कोई किसी की सुनवाई नहीं करता। अगर आप एक बंदे के पास जाओगे वो आपको दूसरे पे डाल देगा, दूसरे के पास जाओगे तीसरे पे डाल देगा, कोई अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाता है। और दूसरी बात, एक यहाँ पे नोटिस बोर्ड की सुविधा नहीं है, सब ऑनलाइन कर देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता कब डेट आई कब डेट निकली, बच्चों को पता नहीं चलता। सबसे ज़रूरी है यहाँ पे नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड होगा तो बच्चों को पता रहेगा कि आज से डेट है, इतनी तारीख तक डेट है कि हमें कब तक सबमिशन करना है। जब डेट ख़त्म हो जाती है कोई बच्चा नहीं करता, फिर सबको फ़ोन करा जाता है या फिर उनके व्हाट्सएप पे डाला जाता है कि डेट है। तो ये काम पहले ही होना चाहिए कि नोटिस बोर्ड में लग जाए, ताकि बच्चे टाइम से अपना फॉर्म भरें और आराम से रहें। जितने भी आपको बच्चे दिख रहे हैं पीछे, इन सब की बहुत सारी समस्याएं हैं एग्ज़ामिनेशन को लेके। किसी की फ़ीस रिफ़ंड नहीं आ रही है, किसी के पैसे अटक गए हैं, किसी का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जमा नहीं हो रहा है, किसी के फर्स्ट सेमेस्टर कोई पास आउट होने वाला है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का एक एग्ज़ाम रुका हुआ है। तो
प्रधानाचार्य हमारे होते नहीं है कक्ष में, हम समस्या लेके किसके पास जाएं? मार्कशीट का पता नहीं। और मार्कशीट का पता नहीं है, अभी तक मेरी सेकंड सेम की मार्कशीट नहीं आई है। 4th सेम का एडमिशन अब शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम में, लेकिन जब तक एक ये सिस्टम सुचारू रूप से नहीं आएगा तब तक इस कॉलेज का कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत है स्टाफ की बहुत कमी है यहाँ पे। अब यहाँ पे टीचर की कोई टाइमिंग्स नहीं है क्लास लेने की, कभी कोई टीचर आ जाता है, कभी कोई टीचर आ जाता है। एक टीचर्स की खाना खाने की अवधि वो होनी चाहिए कि 2 से 3 लंच पीरियड है तो 2 से 3 रहना चाहिए। कभी भी किसी टीचर का 12 बजे लंच चल रहा है, किसी का 2 चल रहा है, किसी का 3 चल रहा है। ऊपर से साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। पानी आप बाहर जाएंगे, पानी का नल है, उसमें ना पानी की सुविधा है ना कुछ है। बहुत परेशानी झेल रहे हैं बच्चे। इस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को कई असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि छात्र छात्राओं ने कोई भी अपनी फीस जमा कर रहे हैं, उसका अगर वो गलती से किसी सेमेस्टर की फीस जमा हो जा रही है, कुछ भी गलत हो जा रहा है तो वो फीस वापस नहीं हो रही है। एक मुद्दा ये भी आया है अभी छात्र छात्राओं को, जो भी उन्होंने अपना स्पोर्ट्स का शुल्क पिछले गत वर्षों में जमा किया था, उसकी एक FD PNB बैंक में बनी हुई है। उस FD का कोई लाभ इस महाविद्यालय में नहीं मिल रहा है, ना कि वो FD क्या बोलते हैं पूरी हो गई है और वो सौंपी भी नहीं गई है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। और जितने भी हमारे प्रवेश इस सत्र में महाविद्यालय में हुए हैं उनकी एक ABC ID जो बनती है उसमें, और तथा जो 5म सेमेस्टर है उनके छात्र छात्राओं को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हमारा समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से एक अनुरोध है कि अगर ये सुविधा छात्र छात्राओं के लिए जल्द से जल्द इसमें सुधार नहीं किया गया तो समस्त छात्र छात्राएं इस उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे। मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और मैं पूर्व सदस्य अध्यक्ष रहा हूँ कॉलेज में। अभी जैसे मैं हाल फिलहाल में कॉलेज में आया हूँ तो मैं इधर को यहाँ घूम के ऐसा लग रहा है कि कॉलेज बहुत समस्या में है। छात्र संघ के पदाधिकारी अपनी बात लेकर प्रिंसिपल साहब पे आते हैं और प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी का मामला है और विश्वविद्यालय का मामला है। जैसे कि देख लीजिए अभी कुछ बच्चों ने एक्स स्टूडेंट जो हुए हैं उन्होंने अपना फॉर्म भरना था एक्स का। आज से 15 दिन पहले कोई यहाँ कॉलेज से टिकट की जारी हुई होगी कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोई फॉर्म आएगा जिसको जो बच्चे उस फॉर्म को नहीं भर पाए और जो नहीं भर पाएंगे वो अब क्या करेंगे कि एक्स का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहले उन्हें वो वाला फॉर्म भरना था। एक तो ये दिक्कत है जिसमें हमारी ये मांग है प्राचार्य महोदय से कि एक्स के बच्चों का भी वो फॉर्म भरा जाए। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि कोई भी बच्चा अपना कोई भी फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से जमा करता है उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे कि फीस अगर जमा कर दी गूगल पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से, अगर वो वहाँ पर नहीं जमा हुई तो वो बच्चा दोबारा करता है। 3 बार करने पे वो फीस जमा होती है और जो 2 बार पहले की गई फीस जमा है वो अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत से बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन फीस की वापसी की यहाँ पर जमा कराई है जो कि अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं है। कितना टाइम हो गया इसको फीस को जमा किए हुए? कोई बच्चे 2 साल पहले की बात भी है, 1 साल पहले भी बच्चों ने जो अपनी फीस गलती से जमा कर दी और वो अभी तक वापसी नहीं हुई। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है छात्र छात्राओं की। बहुत बच्चों ने अपनी जिसकी 1000 रुपये फीस थी उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये भर रखे हैं। अभी तक कोई हिसाब नहीं है फीस का। और जब से त्रिदेव सुमन यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। इससे पहले तो बड़वाली यूनिवर्सिटी सही थी यहाँ पर। और हमारा यह है छात्र छात्राओं की बहुत बड़ी मांग है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से हम लोग प्रवेश अपना भर सकें। सबसे बड़ी मांग हमारी है। मेरा नाम अभय वर्मा है। मैं इस बार छात्र निवार विजयी हूँ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस बार NEP के तहत बहुत सारे स्टूडेंट ABC ID बना रहे हैं और यहाँ पर NEP के तहत एग्ज़ाम होना है, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी में NEP की बुक्स नहीं है तो बच्चा एग्ज़ाम कैसे देगा, पढ़ कैसे पाएगा। और हमारे पॉइंट ये है कि जो हमारी मतलब मार्कशीट आती है वो 1-1 साल में आती है तो उसकी समय सीमा सुनिश्चित की जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम फीस भरते हैं और पैसा तो कट जाता है लेकिन यहाँ शो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ऑफलाइन होगा तो यहाँ पर समस्या कम होगी और गरीब बच्चा है वो कहाँ से देगा अपनी फीस दोबारा। और हमारी बहुत सारी समस्या हैं। इसमें पहले एक समस्या ये है कि जो पिछले वर्ष के छात्र हैं फेल हो चुके हैं, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म परीक्षा फॉर्म उन्हें भरना है, लेकिन ये मना कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं भरा जाएगा। और यूनिवर्सिटी टिहरी है, ये बोलते हैं टिहरी जाएँ, तो बच्चा यहाँ पर ऋषिकेश आ गया टिहरी जाएगा।
अगर टिहरी जाना होता तो वो टिहरी में ही ना पढ़ लेता। ये सारी समस्या है, आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है वहाँ पर, बहुत लंबी लाइन है यहाँ पर। और इस समस्या का हम जल्दी से निवारण चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर ये निवारण नहीं करेंगे तो हम पूरे शासन पदाधिकारी और समझ छात्र हैं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मेरा नाम अतुल कुमार गिरी है, मैं एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, वर्तमान पीजी कॉलेज का छात्र हूँ मैं। सर अभी तक जितने में हमारे बड़े भाइयों ने बताया वो सब आपको स्थिति पता चल गई है कॉलेज की। इसके अलावा इस कॉलेज की सबसे बड़ी स्थिति ये है कि इस कॉलेज में स्टाफ की बहुत कमी है, प्रोफेसरों की बहुत कमी है जो कि समय पर अपना क्लास नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये सर, पुस्तकालय में जाने पे बच्चों को पुस्तकें नहीं मिलती हैं, बच्चे पुस्तकें पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ साथ सर आप क्लास रेगुलर नहीं चलती है, समय समय पर एग्जाम नहीं कराए जाते हैं, समय समय पर डिग्री नहीं मिलती है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है जिससे कि वो आगे अपनी कोई भविष्य में कोई फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं। सर सबसे मुख्य सर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ प्रिंसिपल प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य नहीं बैठते हैं, वो कभी दूसरे कॉलेज में आते हैं, कभी इस कॉलेज में आते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ एक कॉलेज में प्रिंसिपल को बैठाया जाए जहाँ बच्चे अपने जो भी उनको दिक्कत आ रही है वो जाके यहाँ पे बात कर सकें। धन्यवाद।